आज के इस वीडियो में कि एफआईआर दर्ज होने से लेकर जेल की सलाखों तक और फिर सुप्रीम कोर्ट में दया याचिका तक की पूरी प्रक्रिया क्या है। चलिए शुरू करते हैं। परिचय और पुलिस जांच का आरंभ। ट्रायल के प्रकार। क्रिमिनल केस दो प्रकार के होते हैं, पुलिस एफआईआर केस और परिवाद कंप्लेंट केस। प्रक्रिया के 3 भाग। इसे 3 चरणों में बांटा गया है, पुलिस जांच, कोर्ट ट्रायल और जजमेंट अपील। पक्षकारों की परिभाषा। अपराध की सूचना देने वाला शिकायतकर्ता, जिसके साथ अपराध हुआ वो पीड़ित विक्टिम, और जो अपराध करता है वो आरोपी अक्यूज्ड कहलाता है। सूचना। कोई भी व्यक्ति जिसने अपराध होते देखा हो वो शिकायतकर्ता हो सकता है। एफआईआर और आरोपी के अधिकार। पुलिस की भूमिका। पुलिस खुद भी किसी अपराध की शिकायतकर्ता हो सकती है। एफआईआर दर्ज करना। सूचना मिलने पर धारा 173 बीएनएसएस के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। गिरफ्तारी। गंभीर अपराधों में पुलिस आरोपी को धारा 35 के तहत बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है और उसकी तलाशी ले सकती है। जब्ती। आरोपी के पास से मिले सामान की जब्ती रसीद उसे दी जाती है। सूचना का अधिकार। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी के किसी परिचित या रिश्तेदार को खबर करती है। मेडिकल। आरोपी और पीड़ित का मेडिकल परीक्षण धारा 51-53 के तहत कराया जाता है। कस्टडी और मजिस्ट्रेट की शक्तियां। रेप केस रिपोर्ट। रेप के मामले में डॉक्टर को 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट पुलिस को भेजनी होती है। जमानत। यदि अपराध जमानतीय है तो पुलिस थाने से ही जमानत दे सकती है। कोर्ट में पेशी। गैर जमानती मामलों में आरोपी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। अनिश कुमार गाइडलाइंस। 7 वर्ष तक की सजा वाले मामलों में सीधे गिरफ्तारी के बजाय नोटिस दिया जाता है। पुलिस कस्टडी। मजिस्ट्रेट अधिकतम 15 दिन की पुलिस कस्टडी दे सकते हैं। केस सुपुर्द कमिट। गंभीर केस जैसे हत्या रेप होने पर मजिस्ट्रेट केस को सेशन कोर्ट भेज देते हैं। अग्रिम जमानत और जांच इन्वेस्टिगेशन। अग्रिम जमानत। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी धारा 482 के तहत हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में आवेदन कर सकता है। जांच अधिकारी आईओ। जांच करने वाले अधिकारी को आईओ कहते हैं, जो सबूत जुटाता है और गवाहों के बयान दर्ज करता है। क्लोजर रिपोर्ट ऑफ एफआईआर। यदि आरोप झूठा पाया जाता है तो पुलिस धारा 189 के तहत क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर केस खत्म कर सकती है। चार्जशीट और डिफॉल्ट बेल। चार्जशीट चालान। पर्याप्त सबूत होने पर पुलिस कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है। एफआईआर निरस्त कराना। आरोपी धारा 528 हाई कोर्ट के तहत एफआईआर निरस्त कराने की याचिका लगा सकता है। समय सीमा। पुलिस को 60 या 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल करनी होती है। डिफॉल्ट बेल। यदि पुलिस समय पर चार्जशीट नहीं देती तो जेल में बंद आरोपी को जमानत का अधिकार मिल जाता है। ट्रायल की शुरुआत और चार्ज फ्रेम। डिस्चार्ज। यदि कोर्ट को लगे कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त आधार नहीं है तो उसे बरी डिस्चार्ज कर दिया जाता है। चार्जशीट की कॉपी। ट्रायल शुरू होने से पहले आरोपी को चार्जशीट की कॉपी दी जाती है। आदेश पत्रिका ऑर्डर शीट। कोर्ट की हर पेशी की कार्यवाही इस पर लिखी जाती है। चार्ज फ्रेम। कोर्ट तय करती है कि आरोपी पर किन धाराओं में केस चलेगा। गवाही और जिरा क्रॉस एग्जामिनेशन। गवाही प्रक्रिया। सबसे पहले पीड़ित पक्ष के गवाहों पीडब्ल्यू की गवाही होती है। मुख्य परीक्षण और जिरा। सरकारी वकील गवाह का मुख्य परीक्षण करते हैं और आरोपी का वकील उनसे जिरह क्रॉस करता है। गवाही के नियम और बहस। पुनः परीक्षण। आवश्यकता पड़ने पर गवाह को दोबारा बुलाया जा सकता है। होस्टाइल विटनेस। यदि गवाह मुकर जाए तो सरकारी वकील खुद उससे जिरह कर सकते हैं। अंतिम बहस। गवाहियों के बाद दोनों पक्षों के वकील अपनी अंतिम दलीलें पेश करते हैं। जजमेंट। बहस के बाद कोर्ट फैसला सुनाती है। फांसी की सजा और अपील। फांसी की पुष्टि। सेशन कोर्ट द्वारा दी गई फांसी की सजा को हाई कोर्ट से कंफर्म कराना जरूरी है। धारा 407। सजा के प्रकार। सजा फांसी, उम्र कैद, जुर्माना या सामुदायिक सेवा भी हो सकती है। अपील। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी कोर्ट में अपील की जा सकती है। अपील की समय सीमा और दया याचिका। अपील की अवधि। फांसी के खिलाफ 30 दिन और अन्य मामलों में 60-90 दिनों का समय अपील के लिए मिलता है। दया याचिका मर्सी पिटिशन। सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 या राज्यपाल अनुच्छेद 161 के पास दया याचिका लगाई जा सकती है। क्यूरेटिव पिटीशन और हाजिरी माफी। रिव्यू और क्यूरेटिव। न्याय का अंतिम रास्ता रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन है। हाजिरी माफी। यदि आरोपी किसी दिन कोर्ट नहीं आ सकता तो वो धारा 355 के तहत हाजिरी माफी मांग सकता है। अस्थायी छूट और राजीनामा। स्थायी हाजिरी माफी। बीमारी या अन्य कारणों से आरोपी धारा 228 के तहत हर पेशी पर आने से छूट ले सकता है। राजीनामा। आपसी समझौते के जरिए धारा 359 के तहत केस खत्म किया जा सकता है। प्ली बार्गेनिंग। 7 साल तक की सजा वाले केस में आरोपी अपनी सजा कम करने के लिए आवेदन कर सकता है।